नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग आप सब लोग एडीओ की तैयारी 100 दिनों में कैसे अच्छे से कर सकते हैं, जिससे आपका सारा सिलेबस जो है वो 100% कवर हो जाएगा। और आप अगर इस मेथड को फॉलो करते हैं जो मैं बताने वाला हूं आपको, तो अगले 100 दिन तक अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है एडीओ में। तो जो जैसा जैसा मैं बताते जा रहा हूँ वैसा वैसा आप सब्जेक्ट को धीरे धीरे प्रिपेयर करते जाइए और आप देखिएगा कि आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर अभी एडीओ का सिलेबस नहीं आया है, लेकिन अगर संभावित सिलेबस की अगर हम बात करेंगे तो इसी प्रकार से कुछ एडीओ का सिलेबस रहेगा। पूरा सिलेबस चेंज नहीं होगा, हो सकता है 10-20% चीज़ें जो है वो चेंज हो जाए। जैसे कि अभी इंडियन जीएस जो है वो जुड़ने की खबर आ रही है, तो इंडियन जीएस जो है वो बिल्कुल आपका जुड़ सकता है। 15 नंबर का इंडियन जीएस आपका हो सकता है पेपर में, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। तो ये 6 पार्ट में लगभग आपका सिलेबस रहेगा, जिसमें पहला ग्रामीण विकास, दूसरा आजीविका, पंचायती राज ये रहेगा ही, कंपलसरी है। सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ का ये रहेगा ही, जो पिछले बार भी था। बस एक चीज़ है, सामान्य ज्ञान जो भारत का, वो इसमें पेपर में ऐड होने वाला है। तो इसके अंकों में जो डिवीज़न है अंकों का, मतलब अंकों का निर्धारण है, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। और सामान्य हिंदी भी रहे तो वो पिछले बार भी था। जैसे कि अगर 20 नंबर का ये, 20 नंबर का ये, 20 नंबर का ये रहेगा तो 60 नंबर का ये हो गया। दोनों 15-15 नंबर का रह सकता है और ये बच गया 10 नंबर का। तो ये हो गया आपका 100 नंबर का। पेपर जो है वो 100 नंबर का होने का चांसेस है, क्योंकि देखिए व्यापम के सारे पेपर अब 100 नंबर के हो रहे हैं। तो हम लोग आज की क्लास में फोकस करेंगे 100 डेज स्ट्रेटजी पे, मतलब 100 दिन में आप अपनी तैयारी कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। देखिए, मैं मान के चल रहा हूं कि आप 15 फरवरी के आसपास इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब 13 फरवरी के आसपास इस वीडियो को देख रहे हैं। अब 15 फरवरी से लेके 26 मई तक आप जब देखेंगे तो 15 फरवरी से 26 मई तक आपके पास बचेंगे 100 दिन। 15 फरवरी से यहाँ पर 26 मई तक 100 दिन आपके पास हैं। अब यहाँ से 15 फरवरी से अगर आप अपनी तैयारी चालू करते हैं तो मैं इसको 5 स्लॉट में बांटा हूँ, 100 दिन को 20-20 दिन के स्लॉट में। अब कैसे बांट के पढ़ना है, हर स्लॉट में आपको 2 सब्जेक्ट लेके चलना है। जैसे पहले स्लॉट में, यानी पहले 20 दिन में, मतलब 15 फरवरी से लेके अगर आप 20 दिन काउंट करेंगे तो पहले 20 दिन में आप 2 सब्जेक्ट लेके चलिए। एक इंडिया जीएस का सब्जेक्ट लेके चलना है और दूसरा आपको सब्जेक्ट लेके चलना है एक ग्रामीण विकास, आजीविका, पंचायती राज वाला, ये जो छत्तीसगढ़ का सिलेबस है वो। आप दोनों सिलेबस को पैरेलल लेके चलना है। अब देखिए, समझिए कैसे करना है। इंडिया जीएस में जो है वो 3 चीज़ों पर हमको फोकस करना है मेन। इंडिया जीएस के सब्जेक्ट में क्या क्या? भारत का संविधान, एक तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है आपका हिस्ट्री और तीसरा है आपका ज्योग्राफी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी। हालांकि भारत का सामान्य ज्ञान की अगर बात करेंगे तो इसके अलावा इकोनॉमिक्स भी आ जाता है, आर्ट एंड कल्चर भी आ जाता है, फिलॉसफी भी आती है इंडियन जीएस में। सारा सब्जेक्ट मिला के देगा, साइंस भी इंडियन जीएस का पोर्शन आ जाता है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अगर 15 नंबर का आएगा तो उसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आप सोचिए ना कितना रहेगा। 15 नंबर में आप कितना सारा इंडियन जीएस पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये कि आपको मुख्य रूप से किन पे फोकस डालना है। मुख्य रूप से इन 3 सब्जेक्ट पे आपको इंडियन जीएस में फोकस करना है। अगर आपको लगता है कि ये 3 सब्जेक्ट का तैयारी आपका अच्छे से हो गया है, तब आप जंप करिएगा, फिलॉसफी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, दर्शन का पोर्शन थोड़ा सा आप साइंस पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा आप इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिएगा। इकोनॉमिक्स का आप क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन से ज़्यादा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नहीं रहेगा, हार्डली एक क्वेश्चन। उसके लिए कितना मेहनत करोगे आप? तो पहले आप इन 3 चीज़ों पे मेन रूप से आपको फोकस करना है। तो मैंने अभी की स्ट्रेटजी में इन इंडियन जीएस के इन 3 सब्जेक्ट को शामिल किया है। तो आप समझिए, पहले सबसे पहले जो 20 दिन रहेगा उसमें आप भारत का संविधान को पढ़ना और ग्रामीण विकास को पढ़ना। एक इसको ग्रामीण विकास आजीविका को लेके ही चलना है ना। तो ग्रामीण विकास को पढ़ना। अब भारत का संविधान को आर्टिकल नंबर 52 से चालू करना। कहाँ से चालू करना? आर्टिकल 52, राष्ट्रपति से चालू करना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद संसद आ जाएगा आपका, लोकसभा, राज्यसभा, यही सबसे ज़्यादा पोर्शन से सवाल आता है। महान्यायवादी, महाधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट, ये सब वाला पोर्शन पहले कवर करना है। आर्टिकल 1 से पढ़ना चालू मत करना, आर्टिकल 52 से लेके पहले चालू करना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद पूरा। उसके बाद जब आपका ये सब खत्म हो जाएगा तब आप आर्टिकल 1 को लेके मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, ये सब वाला पोर्शन पढ़ना। इस तरीके से आप अगर संविधान को तैयार करते हैं तो आपका बहुत अच्छे से संविधान तैयार हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है व्यापम में, वो क्वेश्चन आपको जरूर लगाने हैं इसमें। चाहे कोई भी सब्जेक्ट का आप तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करेगा PYQ, तो उसको आपको लगाते हुए चलना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका संविधान। और उसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रामीण विकास।
तो ग्रामीण विकास में आप बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट हो रहा होगा कि सर सिलेबस तो चेंज हो जाएगा। देखो कितना भी सिलेबस चेंज हो जाए, पूरा का पूरा सिलेबस चेंज नहीं होता है। इसमें आपका जो मेन जो योजना है, जैसे कि मनरेगा है, मनरेगा ये पहले आप तैयार करके रखो, मनरेगा, ठीक है। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ठीक है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बिल्कुल रहेगा उसमें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये तैयार करके रखो। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जो राज्यों में भी चल रही हैं। बस ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं होनी चाहिए। ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं जो चल रही हैं उनको आपको पढ़ के रखना है। उसके बाद अगर कुछ योजनाएं अगर ऐड होती हैं, आपको सिलेबस में आता है और सिलेबस में ऐड होके आता है तो उसको आप एक्स्ट्रा पढ़ लेना। लेकिन ये योजनाएं तो रहेंगी ही, मनरेगा से रहेगा ही, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रहेगा ही, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना रहेगा ही। तो वो ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित सारी योजनाओं को आप बिल्कुल पढ़ के रखिए। हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगा कि डाटा को अभी मत पढ़ना। डाटा को आप कब पढ़ना, फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक में आपका नया इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा। तो जब इकोनॉमिक सर्वे और प्रशासनिक प्रतिवेदन नया आएगा तब आप डाटा को पढ़ना। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं सीक्रेट, कि डाटा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना है। पिछले 2012 में पेपर हुआ है ना, और 2017 में पेपर हुआ है, दोनों पेपर में आप देखेंगे कि डाटा वाले क्वेश्चन की संख्या 10 से 15% है। 85% क्वेश्चन जो आया है ग्रामीण विकास आजीविका से वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया है। योजना के प्रावधान क्या है, योजना की कब शुरू हुआ है, ठीक है, और उसकी विशेषताएं क्या है, ये सब चीज़ें ज़्यादा मुख्य रूप से आपको पढ़नी है योजनाओं में। हाँ, डाटा पोर्शन छोड़ के जाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, डाटा भी पढ़ लेना, लेकिन महत्वपूर्ण डेटा को पढ़ना है। अब आपका जो पुराना इकोनॉमिक सर्वे है, जैसे कि मैंने भी 2021 में आरंभ एजुकेशन चैनल पे आप देखेंगे हमारे चैनल पे पूरा खत्म करवाया। अब बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हम उसको पढ़ें, तो आप सोचिए 2021 का 3-4 साल हो गया, तो अब उसको काम नहीं आएगा। अब वो डेटा पूरा चेंज हो गया है, योजनाओं का प्रावधान भी बहुत सारी योजनाओं का अपडेट हुआ है। तो वो अब आप थ्योरेटिकल पोर्शन कुछ फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अब आप डेटा पूरा चेंज हो गया है तो उसको उतना फॉलो करने का जरूरत नहीं। हाँ, पंचायती राज जो प्लेलिस्ट में डला हुआ है वो जरूर पढ़ सकते हैं। पंचायती राज में जो भी चेंज हुआ है मैं अपडेट करवाया हूँ कल की ही क्लास में, तो वो आप अपडेटेड है पूरा, वो सब आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये ग्रामीण विकास और भारत के संविधान को अच्छे से पढ़ के चलना है। 20 दिन में ये आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। देखिए मैं जो बता रहा हूँ स्ट्रेटेजी, वो उन स्टूडेंट के लिए भी है जो नए हैं और उन स्टूडेंट के लिए भी है जो पुराने हैं। जो पुराने हैं उनमें समय के अनुपात में परिवर्तन कर लीजिएगा। जैसे कि आपका संविधान आपका पहले हो चुका है तो संविधान को आप केवल 5 दिन पढ़ लेना, और वो जो 5 दिन बचेगा संविधान का मैं जो बोल रहा हूँ आपको 15 दिन बचेगा, वो आप दूसरा सब्जेक्ट को ले लेना। एक दिन में पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ोगे ना आप तो बोर हो जाओगे, इसीलिए मैं आपको 20 दिन का स्लॉट जो बांटा हूँ उसमें 2 सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं अपन। आधा दिन एक सब्जेक्ट पढ़ो, आधा दिन दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो। और मैं आपको अभी जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उसमें आपको 7 से 8 घंटा पढ़ना ही है ना। 7 to 8 आवर की स्टडी आपको चाहिए एग्जाम को निकालने के लिए अच्छे से, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलो अब सेकंड स्लॉट में ये अगर 20 दिन आपका संविधान और ग्रामीण विकास तैयार हो जाता है तो उसके बाद सेकंड स्लॉट का अगला 20 दिन जो है वो आप भारत का इतिहास इंडियन जो वाले पोर्शन से पकड़ लीजिएगा, और एक आपको पकड़ लेना है आजीविका। तो भारत का इतिहास की अगर बात करें तो 3 पोर्शन में भारत का इतिहास को डिवाइड किया जाता है। एक तो है आपका एंशिएंट इंडिया, मतलब कि आप कह लीजिए प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत, और तीसरा है आधुनिक भारत। है कि नहीं, 3 पोर्शन। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है आधुनिक भारत। तो आपको शुरुआत करना है मॉडर्न इंडिया से। मॉडर्न इंडिया मतलब 1885 से लेके आप अप्रॉक्स चालू करना जब कांग्रेस का गठन होता है, और पूरा 1947 तक पहले जाना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो स्वतंत्रता संग्राम जो है होता है, फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट, वो वाला पोर्शन से सबसे ज़्यादा सवाल पूछता है व्यापम या पीएससी जो भी हो। तो व्यापम का अगर तैयारी कर रहे हैं अगर आप, तो 1885 से आप चालू करना। उसके बाद याद रखना दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एक पोर्शन है जहाँ पे धार्मिक सुधार आंदोलन आते हैं। 1950s के टाइम का धार्मिक सुधार आंदोलन, राजा राम मोहन राय दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती प्रार्थना समाज का गठन किए, वो वाला पोर्शन से भी सवाल बन रहे हैं, तो उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आप आना प्राचीन भारत में। तो प्राचीन भारत में वेदों से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का, और भी बहुत सारे क्वेश्चन, गुप्त काल, मौर्य काल, वैदिक काल और मोहनजोदड़ो की सब मतलब आपका हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो वो वाला पोर्शन से आपको प्राचीन भारत कवर करना है। मध्यकालीन भारत आप लास्ट में पढ़ना। ये है पूरा बहुत बड़ा 1000 साल का इतिहास, और आता 1 सवाल से ज़्यादा नहीं है इसमें। तो इसको आपको पढ़ना, या जो एकदम इतिहास में बहुत डर लगता है जिनको, इसको स्किप भी कर सकते हैं।
मध्यकालीन, अब अभी आप देख लो पीएससी का पेपर हुआ है, मध्यकालीन भारत से एक भी सवाल नहीं आया। तो आप, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ भी सकते हो। तो पहले आधुनिक भारत पढ़ना जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, उसके बाद आप प्राचीन भारत पढ़ना, और उसके बाद आपको अगर समय बचता है तो आप मध्यकालीन भारत पढ़ना। ठीक है, चलिए। और आजीविका का फिर से वही, यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM, ये आजीविका का पोर्शन है और प्लस ये ग्रामीण विकास में भी है, ग्रामीण विकास में भी है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आप अच्छे से पढ़ना। पिछली बार सबसे ज़्यादा सवाल जो है वो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से ही आया था। कौन सी योजनाएं आपकी इंपॉर्टेंट है और कौन सी करंट की योजनाएं चल रही हैं, अगर आप इसके लिए बोलेंगे तो मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा अलग से। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको योजनाओं का, इंपॉर्टेंट योजनाओं का अलग से वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मैं उसके हिसाब से आगे की वीडियो बना दूंगा। ठीक है। और इसमें क्या आता है, बाजार है, इसमें है बैंकिंग, तो वो सब चीज़ पोर्शन भी रहेगा आपके सिलेबस में, वो सब चीज़ को भी तैयार करके रखो। डेटा पार्ट जब आएगा डेटा तब पढ़ना। ठीक है, आगे बढ़ें। तो अगले 20 दिन में आपको ये 2 सब्जेक्ट लेके चलने हैं, है ना, एक इंडिया वाला और एक छत्तीसगढ़ वाला। अब तीसरा स्लॉट आ जाओ, अगले 20 दिन, 40 दिन हो चुका है अब आपका। अब 20 दिन में आप भारत का भूगोल इंडिया वाले पोर्शन से ले लेना और छत्तीसगढ़ वाले से पंचायती राज ले लेना। तो भारत का भूगोल में वही हिमालय, नदियाँ, परियोजना, ठीक है, द्वीप, नदी द्वीप, है ना, उद्योग, ये सब वाला पोर्शन भारत का भूगोल से पूरा पढ़ना है आपको, अच्छे से पढ़ के रखना इसको। और पंचायती राज, पंचायती राज में तो मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि पंचायती राज का जो चार्ट है मैंने जो प्रोवाइड करवाया है, वो चार्ट से आपका 90% क्वेश्चन बन जाएगा। 10% क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल, देखो ये कूट वाले क्वेश्चन आते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को आपको आसानी होगी। आप देख रहे होंगे डिस्प्ले में आपका चार्ट दिखा रहा होगा, आप इसको देख लेना। कम्युनिटी में भी मैं डाल दूंगा इसका डेमो, और इसका जो है कुछ आपको देखने के लिए वो टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। तो उससे आपको आइडिया मिलेगा कि ये चार्ट आपका किस तरीके से हेल्प कर सकता है। जहाँ जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, मैंने 40 पॉइंट पे ये चार्ट को बनाया हुआ, बहुत सारी चीज़ें इसमें डाली हुई हैं ताकि आपका आसानी से पंचायती राज बिना कन्फ्यूज़न के तैयार हो जाए। तो आप इसको देख लेना, और अगर आप इसको बाई करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मैं आपको इसका डिटेल दे दूँगा कि आप कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आप पूरा देख लीजिएगा। तो पंचायती राज को मैं आपको थ्योरी आप पूरा पढ़िएगा, इसका पूरा प्लेलिस्ट मैंने पढ़ाया हुआ है, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, पूरा लेक्चर 1 से लेके लगभग इसमें 25-30 लेक्चर हैं, वो अपडेटेड हैं, और ठीक है, और कुछ अपडेट हुआ है उसको अभी मैंने कल की पिछले वीडियो में अपडेट भी करवाया है, उसमें MCQ भी सॉल्व करवाया है। इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लेना, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, और इस चार्ट को अच्छे से पढ़ लेना। तो पंचायती राज आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पंचायती राज इसमें। और भारत का भूगोल और पंचायती राज हो जाएगा आपका 3rd स्लॉट में। इसके बाद आप 4th स्लॉट में जब आएंगे, जब आपका 20 दिन बचा है, तो इस 4th स्लॉट में आप 2 सब्जेक्ट फिर पकड़ेंगे, क्या, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और हिंदी। तो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान में भी 3 पोर्शन आता है। एक तो आता है छत्तीसगढ़ का भूगोल, दूसरा पोर्शन आता है छत्तीसगढ़ का इतिहास, और तीसरा पोर्शन आता है छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति। कला संस्कृति, इसमें मैं आपको एक भी सब्जेक्ट में कंजूसी नहीं करना है, एक भी पार्ट में। भूगोल भी आपको अच्छे से पढ़ना है, लगभग 15 नंबर का आ सकता है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। इतिहास भी अच्छे से पढ़ना है, कला संस्कृति भी अच्छे से पढ़ना है। कल्चर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं आजकल, है ना, भूगोल से बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनेंगे, इतिहास से भी क्वेश्चन बनेंगे। तो तीनों ही पोर्शन को आपको छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, ऐसा नहीं कि सिलेबस में अगर दे दिया उद्योग नदी पहाड़ तो केवल उद्योग नदी पहाड़ को पढ़ के जा रहे हो, ये नहीं है। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान बोल दिया, इसका मतलब ये है कि आपको छत्तीसगढ़ के सारे पोर्शन को कवर करके जाने हैं। कोई आपको स्पेसिफिक पोर्शन कवर नहीं करना है, सारे पोर्शन को कवर करके जाना है, और ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। ठीक है, और इसके साथ आप तैयार करना हिंदी। हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हिंदी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ, हिंदी के केवल आप जो पोर्शन आपको, अब पहले तो आप कॉन्सेप्ट को पढ़ो, बिना कॉन्सेप्ट पढ़े क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन हिंदी में व्यापम में आपको बता रहा हूँ, व्यापम में अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो व्यापम में 10 क्वेश्चन के 6 से 7 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहते हैं हिंदी के। बाकी के रहे ना रहे वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन हिंदी के आप पूरा व्यापम का पेपर उठा के देख लेना, 80% क्वेश्चन व्यापम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो आए होते हैं उसी को व्यापम रिपीट करके हिंदी का क्वेश्चन दे देता है। तो आप थ्योरी अच्छे से पढ़ो और अच्छे से PYQ पिछले 15 साल का क्वेश्चन का पेपर सॉल्व कर लेना। आप क्वेश्चन पेपर व्यापम में जितना आया हुआ है सबको टॉपिक वाइज सॉल्व कर लेना, आपका हिंदी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा और आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा ये। तो इस तरीके से आप इसको तैयार कर लीजिएगा। अब 80 दिन हो चुका है आपका, कितना दिन हो चुका है? 80 दिन। अब आपके पास लास्ट स्लॉट, अब देखिए
लास्ट स्लॉट में फाइनल स्लॉट बोल रहा हूँ, 100 दिन का स्ट्रेटेजी अपन तैयार कर रहे हैं, तो लास्ट स्लॉट में आपको क्या करना है, सब सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। कोई सब्जेक्ट अगर आपको लगे, अच्छा आप याद रखिएगा ऊपर का जितना भी मैं स्लॉट बताया हूँ ना, सब में आपको कैसे कैसे तैयारी करना है। सबसे पहले आप पढ़ेंगे किसी सब्जेक्ट का थ्योरी, उसके बाद आप उसी सब्जेक्ट का, उसी टॉपिक का, है ना, कोई भी टॉपिक का तैयार कैसे होता है, कोई एक टॉपिक पहले आप थ्योरी पढ़ना, फिर उसी टॉपिक का PYQ लगाना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्यापम का, अब इसका तैयारी कर रहे हैं आप तो केवल क्या बोलते हैं, पिछले साल 2012 और 2017 का आप ADO का पेपर लगा लिए, ऐसा नहीं है। कोई सब्जेक्ट को आप तैयारी कर रहे हो, आजीविका ग्रामीण विकास में तो केवल 2 साल का ही पेपर मिलेगा आपको, लेकिन भाई हिंदी है, भारत का सामान्य ज्ञान है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है, उसमें पूरे पिछले 10-15 साल के व्यापम का आप क्वेश्चन लगाना टॉपिक वाइज है। आपको एक मार्केट में बुक मिल जाएगी, वो ले लेना, और कोई भी टॉपिक आप जैसे नदी तैयार कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की नदी आप पढ़े, थ्योरी के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा लगा लिए, ठीक है। और जब आप आजीविका और ग्रामीण विकास पढ़ेंगे तो 2012 में जो पेपर हुआ है वो डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के रख लेना। 2 चीज़ आपके टेबल पे होनी चाहिए, एक तो है आपका सिलेबस और दूसरा है आपका क्वेश्चन पेपर। प्रिंट आउट आपके पास टेबल पे होनी चाहिए, ऐसा नहीं फ़ोन बार बार खोल के देख रहे हो आप, प्रिंट आउट आपके पास होनी चाहिए। तो इसको आप क्वेश्चन पेपर जो रहेगा ना, उसमें कहाँ कहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन आया है वो देख देख के आप अच्छे से पढ़ाई करो। तो PYQ आपको अच्छे से लगाना है, तब आपका एक टॉपिक तैयार होगा और आगे इसी तरीके से बढ़ता जाना है। तो आप फाइनल स्लॉट में 20 दिन आपके पास समय रहेगा, 20 दिन। अब आप 5-5 दिन बांट लो, 5 दिन पहले स्लॉट में जो आप पढ़े थे 2 सब्जेक्ट उसको रिवीजन कर लेना, दूसरे स्लॉट में जो आप पढ़े थे उसको 5 दिन रिवीजन कर लेना, तीसरे स्लॉट में जो 2 सब्जेक्ट आप लेके चले थे उसको 5 दिन रिवीजन कर लेना, और चौथे स्लॉट में जो आपका 2 सब्जेक्ट था उसको 5 दिन रिवीजन कर लेना। तो ये पूरा आपका एक बार बैंक हो जाएगा, आपका एक रिवीजन हो जाएगा एक बंच में पूरा चारों स्लॉट का। तो यहाँ पर 20 दिन है तो 5-5 दिन करके आपका चारों स्लॉट का जो जो सब्जेक्ट था 8 सब्जेक्ट का पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका इस तरीके से, ठीक है। अब आपका 100 दिन कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फाइनल स्लॉट में आपका क्या कंप्लीट हो जाएगा, 100 दिन कंप्लीट हो जाएगा। अब अभी भी आपके पास समय बचे रहेगा लगभग, आप अपन कब से कब तक चालू किए थे, यहाँ पे देखो आप, मैं जो आपको बताया था 26 मई तक आपका सारा सब्जेक्ट जो है, मेन जो सारा सब्जेक्ट है वो कवर हो जाएगा। अब आपके पास 27 मई से अगर आप 10 जून तक की बात करेंगे, 15 जून को आपका पेपर है, 15 जून को अब आपका ये सब सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपका बचा क्या है, इंडियन GS के बाकी छोटे छोटे सब्जेक्ट्स, जैसे इकोनॉमिक्स है बड़ा सब्जेक्ट लेकिन क्वेश्चन एक ही आएगा, और उसका बाकी सब्जेक्ट कल्चर का पार्ट है, थोड़ा दर्शन का पार्ट है, एक पोर्शन एक नंबर का आ सकता है, ज़्यादा नहीं आएगा। तो इस दौरान अगर आप उनको करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, थोड़ा बहुत उसको पढ़ लेना, लेकिन इस 27 मई से लेकर 10 जून में मैं आपको रिकमेंड करूंगा करंट अफेयर्स आप अच्छे से तैयार करना, छत्तीसगढ़ और भारत दोनों का अच्छे से, पिछले 6 महीने का, पिछले 4 से 6 माह का अगर आप व्यापम के दृष्टिकोण से देखें तो अच्छे से करंट अफेयर्स तैयार करके जाना। उसके बाद रिवीजन, अगर आपका कोई सब्जेक्ट आपको लगता है कि ये मेरा वीक है तो उसको आप रिवाइज करना इसी दौरान। टेस्ट सीरीज जरूर लगाना, एकदम अनिवार्य है। कोई भी एकेडमी का, हमारे एकेडमी में भी टेस्ट सीरीज चालू होगा, अभी बैच भी चालू हुआ है 27 फरवरी से, जो है वो 27 जनवरी से जो बैच स्टार्ट हुआ है नया, वो भी ज्वाइन कर सकते हो आप। CGPSC नॉलेज एप्लीकेशन डाउनलोड करना, उसमें ज्वाइन करना। टेस्ट सीरीज जरूर लगाना, मार्च से चालू होगा, और अच्छे से लगाना। टेस्ट सीरीज में कहाँ गलती हो रही है वो जल्दी सुधार करना, क्या क्या याद आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, जितना ज़्यादा हो सके उतना टेस्ट लगाना, ठीक है, उतना ज़्यादा टेस्ट लगाना, आपका बहुत अच्छा तैयारी होगा। तो टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा 10-15 साल का जितना भी है ये इन दिनों में आप लगाना। लास्ट का बच जाएगा आपका 3 से 4 दिन, उसमें आपको करंट अफेयर्स को मेन फोकस करना, और जो जो आपका पोर्शन है एक बार रिवीजन कर लेना उसमें। तो ये आपका पूरा 14 जून तक का आपका क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से मैंने तैयारी का भी आपको बता दिया, और उसके बाद आपको रिवीजन के लिए भी बता दिया कि कैसे आपको रिवीजन करना है। इसी 100 दिन के अंदर आपका तैयारी भी हो जाएगा और अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। अब अंतर सिर्फ इतना है कि जो स्टूडेंट पहले से तैयारी कर चुके हैं और उनको कुछ सब्जेक्ट बस तैयारी करना है, उसमें नंबर्स में, मतलब 20 दिन अगर आपको जो सब्जेक्ट का तैयारी कर चुके, जैसे संविधान आपका तैयार हो गया तो उसको वहाँ से हटा दो, दूसरा सब्जेक्ट डाल दो। लेकिन इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो आप अच्छे से तैयार करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं पेपर में। और PGDRD नहीं है तो घबराने का जरूरत नहीं है, अब नहीं है तो उसके बिना तैयारी करो अच्छे से और नंबर स्कोर करने की कोशिश करो, आपके ऊपर है। लेकिन आप एकदम उसके पीछे मत पड़े रहो कि नहीं होगा सिलेक्शन, वैसे बिना नहीं होगा, नहीं है तो भी होगा सिलेक्शन अगर आप स्कोर करते हैं और मेहनत करते हैं तो आप ईमानदारी से अब मेहनत पे फोकस करिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।